रेखा गुप्ता शालीमार बाग वो बढ़त बनाए हुए हैं, मतलब वंदना कुमारी जो है वो पिछड़ रही है और नंबर बदल रहा है। बीजेपी प्लस फिर से 42 पर, बीजेपी प्लस 42 पर पहुंच गई है। फिर से जबरदस्त बढ़त बीजेपी ने बना लिया। आम आदमी पार्टी फिर से खिसक कर 26 पर आ गई है। तो ये लगातार आगे पीछे का खेल चल रहा है। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिए कि बीजेपी जो है अब वो बहुमत के आंकड़े के नीचे नहीं आ रही है। बीजेपी लगातार बहुमत के आंकड़े के या तो ऊपर या उसके इर्द गिर्द। आकाश मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। मालवीय नगर सीट देख लीजिए आप, सोमनाथ भारती की सीट है। 13, 15, 20 लगातार सोमनाथ भारती जीतते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे सोमनाथ भारती वो भी फिलहाल मालवीय नगर सीट पर पिछड़ रहे हैं। शुरुआती रुझान ये राइडर में फिर से लगाऊंगी क्योंकि अब शुरुआती गिनती का 1 घंटा पूरा होने को है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर? अगर आपके पास कोई मैप होता तो आप देख पाती हैं। अभी जो मैं देख पा रहा हूं अपने सूत्रों से, दिल्ली लगभग उत्तर और दक्षिण में डिवाइडेड है। दक्षिण और पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें बढ़त बीजेपी की लगातार बनती जा रही है, और जो उत्तरी वाला मामला है, उत्तरी दिल्ली का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि वहां आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। तो इसलिए अभी एक क्लियर कट डिवाइड नॉर्थ और साउथ का दिख रहा है। लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है सर कि चाहे एससी सीट हो, चाहे पूर्वांचली दबदबे वाली सीटें हो, चाहे पंजाबी दबदबे वाली सीटें हो, उन तमाम सीटों पर फिलहाल सेंधबाजी जबरदस्त तरीके से बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वो तमाम सीटें हैं जो एक तरफा आम आदमी पार्टी के खाते में गई। 12 की 12 एससी सीटें 2020 में आम आदमी पार्टी की झाड़ू वहां पर चली थी। इसके अलावा वो 29 सीटें पूर्वांचली वोटर के दबदबे वाली, उन 29 में से 24 सीटें पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और इसी तरीके से पंजाबी दबदबे वाली जो सीटें हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। नंबर बदल रहा है, बीजेपी प्लस 40 पर आ गई है, आम आदमी पार्टी 28 पर है। तस्वीर लगातार बदलती हुई, क्या ये तस्वीर कोई बड़ा उलटफेर इस रूप में बदलेगी कि हो जाए दिल्ली की सत्ता में? उसकी उम्मीद क्या यहां से जोर पकड़ती हुई या मध्यम होती हुई नजर आ रही है? शुरुआती 1 घंटा पूरा होने को है, 8:59 हो रहा है और 9 बजने ही वाले हैं। 8 बजे से गिनती शुरू हुई। जैसे ही पोस्टल बैलेट खुले, पोस्टल बैलेट में बीजेपी तेजी के साथ बढ़त बनाती हुई नजर है। और उसके बाद 8:30 बजे के आसपास जब से ईवीएम खुला है, तब तो बीजेपी ने वो जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 36 का पार किया। बीजेपी 42 के आंकड़े को टच करके फिलहाल बीजेपी प्लस आप देख रहे हैं नंबर्स में 40 पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 28 पे है। मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी कि वो दिल्ली के अलग अलग समुदाय, और वो हर समुदाय दिल्ली का इस बार आम आदमी पार्टी पर जो भरोसा जताता आया है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ये बड़ी सेंधमारी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के वोटर में लगाती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि ये माना जाता रहा कि दिल्ली के अंदर जो एससी वोटर है, दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम वोटर है, दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है, वो कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर होता था। उसको कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी अपने पाले में ले आई है। और यही वो वोटर है जो एक के बाद एक 13, 15, 20 आम आदमी पार्टी को जीत दिलाता रहा। और ये देखिए मादीपुर सीट एक बार फिर से आरक्षित सीट, राखी बिरलान यहां पर पीछे चल रही हैं। हालांकि 13, 15, 20 गिरीश सोनी वो लगातार इस सीट पर जीतते रहे। और लीजिए नंबर बदल गया है, 25 आम आदमी पार्टी और बीजेपी 43 पर पहुंच गई है। बीजेपी 43 पर पहुंच गई है। राजौरी गार्डन वाली सीट देख लीजिए आप, बीजेपी के मनजिंदर सिंह सरसा आगे चल रहे हैं। मतलब जो पंजाबी बहुल सीटें हैं, जहां पर पंजाबी वोटर का दबदबा है, वहां पर भी बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। मतलब जो सीटें पूर्वांचलियों के दबदबे वाली हैं, वहां पर भी बीजेपी बढ़िया कर रही है। मालवीय नगर सीट आप देख रहे हैं, यहां पर सोमनाथ भारती पिछड़ रहे हैं। कालका जी की सीट आप देख रहे हैं, आतिशी पिछड़ रही हैं, अलका लांबा पिछड़ रही हैं। और यहां से जो रमेश विदुड़ी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। आकाशवाणी राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा पीछे चल रहे हैं। वो पीछे हो गए, मनजिंदर सिंह सिरसा पीछे हो गए हैं। राजौरी गार्डन मतलब धनवती चंदेला जो है आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार, अब उन्होंने बढ़त बना लिया। आगे पीछे का ये खेल यूं ही चल रहा है। फिलहाल बीजेपी प्लस 43 पर है, आम आदमी पार्टी 25 पर है। लेकिन अभी भी करीब 20 सीटों के आसपास की बढ़त के साथ बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले। एक सीट मेरे ख्याल से सभी सीटों का रुझान आ गया है और अभी उसमें बीजेपी लीड जरूर कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरह से प्रोजेक्शन किया गया था एग्जिट पोल्स में, वो स्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही। वो उस तरह से बुरा परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक के। 12,000 जैसा आप कह रहे हैं पोस्टल बैलेट्स में है, तो अगर 12,000 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के रुझान आपके सामने हैं, जिसमें बीजेपी प्लस 43, आम आदमी पार्टी 25, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें शुरुआती रुझानों में जाती हुई नजर आ रही हैं। 70 की 70 विधानसभा सीटें और सबके रुझान आपके सामने हैं। और इन शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बल्ले बल्ले जादुई आंकड़ा 36 का, उसको पार करके बीजेपी 43 पर। आकाशवाणी पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा आगे हो गए हैं। अवध ओझा आगे हो गए, गुरुजी आगे हो गए। पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया की सीट रही है। 13, 15, 20 लगातार मनीष सिसोदिया इस सीट पर जीते। लेकिन 2020 में तो बड़ी मुश्किल से मनीष सिसोदिया ने जीत दर्ज की थी, करीब 3,000 के फासले पर। इस बार बीजेपी की तरफ से फिर से रविंदर नेगी को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिन्होंने पिछली बार मनीष सिसोदिया का चुनाव फंसा दिया था। लेकिन अवध ओझा गुरुजी आगे। गुरुजी आगे। आकाशवाणी
बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय पीछे हो गए हैं। बाबरपुर गोपाल राय पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय की मुश्किल जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार हाजी इशराक खान को चुनाव मैदान में उतारा गया ना, वही मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो मुश्किल बढ़ाता हुआ आम आदमी पार्टी बाबरपुर गोपाल राय, फासला बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी 21 और बीजेपी प्लस 47 पर पहुंच चुका है। देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये सवाल आपके मन में भी होगा? जवाब के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी 9:02 हम बाबरपुर सीट की बात कर रहे थे जहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर आम आदमी पार्टी गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ाई। आशीष, बिल्कुल, मैं ये पहले भी कह रहा था कि देखिए ये डिवीजन बिल्कुल देखने को सामने है। हालांकि थोड़ा सा मैं प्रफुल्ल कह रहे थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी दिखा रही है उसको बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। आधे से ज्यादा सीटें आप हार रहे हो, इससे बुरा और पॉलिटिकल बुरा और क्या होगा? आप 62 से देखिए ना, 22 पर इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस 46 पर है, कांग्रेस 2 पर है। सभी 70 की 70 विधानसभा सीटें और सबके रुझान आपके सामने है। और शुरुआती रुझानों में बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ दिल्ली में सत्ता का सूखा, सत्ता का वनवास 26 साल बाद खत्म करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए खुशखबरी। दिल्ली के चुनावी राजनीति नतीजों के दिन आज सामने निकल कर आ रही है। शनिदेव की कृपा लग रहा है कि बीजेपी पर ही बनी रहने वाली है। मेगा आकाशवाणी जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं। मनीष सिसोदिया आगे हो गए। थोड़ी सी राहत मनीष सिसोदिया के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा को चुनाव मैदान में उतारकर जबरदस्त घेराबंदी की गई। तरविंदर सिंह मारवा इसी जंगपुरा सीट से कांग्रेस के सिंबल पर 3 बार चुनाव जीते हुए हैं। हालांकि 2013 से ही जंगपुरा सीट लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। जो 46 का भी आंकड़ा आपको दिख रहा है, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। 6 महीने से, पिछले 6 महीने से बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरीके से अपने लोगों को उतारा जमीन पर माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी ने उतारे हैं। उनका काम था साउथ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेस्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब यहां आकर काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। अगर ये नंबर रह जाता है तो आप समझिए कि वो भी काम आ रहा है। मुद्दे एक बात है 24/7 जो इलेक्शन मशीन बीजेपी को कहा जाता है, और दिल्ली का चुनाव जिसको बीजेपी ने बिल्कुल अपनी साख से जोड़ लिया। पहले आकाशवाणी देवली और मालवीय नगर से कांग्रेस आगे चल रही है। देवली और मालवीय नगर से कांग्रेस आगे हो गई। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर है। देखिए ये ऊपर नीचे होता रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने 2008, 13, 15 और 20 इन चारों चुनाव को कवर किया और मुझे पता है बीजेपी इसी तरह से चुनाव मैंने कवरेज किया है, तो मुझे पता है इसी तरह करते हैं। लेकिन उन चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। यहाँ अभी पोस्टल बैलेट में तो लग रहा है, लेकिन अभी भी वो तो ईवीएम खुल गया है। अभी ईवीएम के नतीजे इतनी जल्दी नहीं आते, फॉर्म साइन होते हैं, प्रॉपर एक राउंड का नतीजा आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। इतनी जल्दीबाजी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी प्लस जो है वो 46 पर है, आम आदमी पार्टी 22 पर है। और देखिए मालवीय नगर में खबर ये आ रही है कि सतीश उपाध्याय बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एक बार फिर से बढ़त बना ली है मालवीय नगर सीट पर। जी, क्योंकि आप हमारा पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बीजेपी जो एज लेकर जा रही है, ये एज आगे बढ़ता चलेगा। मुझे नजर आने लगा है आंकड़े में। आपने कहा कि बीजेपी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। वो 46 से आंकड़ा 47 पर हो गया है। जितनी देर में राखी अपनी बात रख रही थी, बीजेपी प्लस देखिए आप 47 पर पहुंच चुका है। और आम आदमी पार्टी जो है वो हो बीजेपी ने लगा दिया है अर्धशतक 50। बीजेपी प्लस 50 पर, आम आदमी पार्टी 20 से नीचे 19 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी का दायरा अब यहां से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा? क्या बीजेपी प्लस जो है वो बढ़ रही है आगे बड़ी सुनामी वाली जीत के लिए दिल्ली में? क्या ये इसी की आहट है? क्या ये इसी का ऐलान नंबर कर रहा है? प्रोफेसर साहब, बीजेपी प्लस 50 पर। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष आपका यही है। और इस प्रत्यक्ष के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति परसेप्शन बैटल में वो जीत चुकी है। अब ये देखना है कि उसका बैलेट किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। थोड़ा रुकेंगे तो पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो अभी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अर्धशतक लगा दिया बीजेपी ने। मैं तो कह रहा हूँ रोमाना, अब आप चर्चा ये शुरू करिए स्टूडियो में कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाएगी। कर ले या भी इंतजार कर ले। यानी एक चीज इससे शो करता है जो कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज हर हमेशा 32 से 38 था, अब ये बढ़कर 45 से ऊपर गया है। नंबर बदल गया, लेकिन नंबर बदल गया। वो जो अर्धशतक वाला नंबर था वो बदल रहा है। बीजेपी प्लस 45 पर आ गई है, आम आदमी पार्टी 24 पर आ गया है। अभी भी पिक्चर बाकी है। अभी भी जो रोमांच है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में वो बना हुआ है, क्योंकि अभी भी कुछ सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि एक ऐसी फिगर आ जाए जहां से अब लगे कि अब ये यहां से कंसोलिडेट होगा। मतलब अब जो आगे है वो यहां से अपनी बढ़त को और आगे करेगा, और जो पिछड़ रहा है वो वहां से और पिछड़ता चला जाएगा। अभी वो वाला आंकड़ा नहीं आया है जो सेटल डाउन कर ले, क्योंकि अभी मामला जो है वो आगे पीछे का चल रहा है। नंबर फिर बदला। अब देख लीजिए बीजेपी प्लस जो है वो 41 पर आ गई है, आम आदमी पार्टी जो है वो 28 पर आ गई है। मतलब जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि रोमांच अभी बाकी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव लो साहब नतीजे आ गए, नहीं, अभी नहीं आए नतीजे। अभी इंतजार कीजिए, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआती 1 घंटे की काउंटिंग हुई है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। जिस बात का जिक्र यहाँ पर प्रफुल्ल कर रहे थे कि पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम, और प्रफुल्ल मुस्कुरा रहे हैं अपने ज्ञान पर। देखिए मैं ज्ञान पे नहीं मुस्कुरा, मैं बस ये देख रहा हूँ। आकाशवाणी
ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने बढ़त बना ली है, ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान आगे हो गए। कभी आगे कभी पीछे चलता रहेगा कुछ देर तक, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये किसी 2020 मैच के आखिरी ओवर जैसा ही चल रहा है इस समय। कोई आगे कोई पीछे, कोई 50 चला जाता है, फिर 41 चला जाता है, फिर कोई 20 चला जाता है, कोई 28 आता है, तो कुछ देर ये रहेगा। लेकिन देखना होगा किसका विकेट गिरेगा, देखना होगा कौन गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाएगा और लीजिए फासला घटा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। 9:07 पर आप देख रहे हैं आंकड़ा किस रूप में बदल रहा है। बीजेपी प्लस अभी भी बहुमत के आंकड़े से तो आगे 37 पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी तेजी से 32 पर पहुंच चुकी है। तेजी से ये नंबर बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आम आदमी पार्टी 32 पर है, बीजेपी प्लस 37 पर है। आगे पीछे के इस खेल में क्या आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को पछाड़ने वाली है? क्या बीजेपी की रफ्तार जो तेजी से आगे बढ़कर 50 तक पहुंच चुकी थी वो थमने वाली है? कौन किस पर लगाम लगाएगा? जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और आज नतीजों का दिन है। जनता का ये फैसला एक एक कर आपके सामने आ रहा है। पटपड़गंज सीट आप देख रहे हैं, गुरुजी अवध ओझा उन्होंने बढ़त बना ली है। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं, शकूर बस्ती से आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो आम आदमी पार्टी का चेहरा जो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर हो रही है? दिक्कत अरविंद केजरीवाल की सीट पर हो रही है। दिक्कत कहां पर हो रही है? दिक्कत आतिशी की सीट पर हो रही है। फिलहाल देखिए मंगोलपुरी सीट और यहां से राजकुमार चौहान बीजेपी के उम्मीदवार वो बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर राकेश जाटव को इस बार राखी बिरलान की जगह आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और राकेश जाटव जो है मंगोलपुरी सीट से पिछड़ रहे हैं। नंबर बदल गया, नंबर बदल गया। बीजेपी बहुमत के आंकड़े के नीचे आ गई है। आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीट के फासले पर। आम आदमी पार्टी 34 पर है, बीजेपी प्लस 35 पर है। नंबर तेजी से बदल रहा है। ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 34 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी प्लस 35 पर है। नंबर बदल रहा है। एक एक सीट का आप देख सकते हैं। आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सिर्फ एक सीट का फासला रह गया है। अब कौन सबसे पहले रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करेगा, इस पर इंतजार है। फिलहाल प्राचीन हनुमान मंदिर और प्राचीन हनुमान मंदिर से भी हमने वो दिलचस्प अंदाज में नंबर आपको दिखाया। शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में इस वक्त किसी को बहुमत नहीं है। शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी 34 है, बीजेपी प्लस 35 पर है। फिलहाल फासला सिर्फ एक सीट के डिफरेंस का यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, और कोई भी अभी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा है। बहुमत के आंकड़े से आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्लस दोनों दूर हैं। 36 वाला आंकड़ा कौन पहले पार करेगा, बीजेपी प्लस या आम आदमी पार्टी? नजर बनाकर रखिए किसकी लॉटरी इस बार निकलने वाली है। शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरीके से नंबर बदल रहा है उससे दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। अब की बार कौन बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रहा है? बीजेपी प्लस जो 50 को छूकर आ गई है, या आम आदमी पार्टी जो बहुत बुरी तरीके से बीजेपी से पिछड़ रही थी और पिछड़ते पिछड़ते उसने फासला कम किया और 34 पर इस पर खड़ी हुई है। फिलहाल सिर्फ एक सीट का फासला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बहुमत से आम आदमी पार्टी का 2 सीट का फासला, बहुमत से बीजेपी प्लस का 1 सीट का फासला। क्या होने वाला है, नजर हमारी टिकी हुई है। दिल्ली में पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली चुनाव नतीजे, शुरुआती रुझान, अभी तो सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट की ही काउंटिंग हुई है और ऐसे में तस्वीर जो है वो लगातार बदलती हुई और बेहद दिलचस्प होती हुई। आशीष, बड़ी कांटे की टक्कर लग रही है। प्रफुल्ल ठीक ही कह रहे थे कि कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी आगे है। और अभी तक के जो रुझान आ रहे थे और जिस तरह का वोट शेयर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें लगता है कि बीजेपी, मैं अभी भी उसी बात पर अपने कायम हूं कि लगता है कि बीजेपी सरकार बनाने। प्रोफेसर साहब, ये तो अर्धशतक से 50 से 35 पर आ गया मामला। आम आदमी पार्टी 34 पर आ गई। पीछे 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 दौड़ दौड़ कर आम आदमी पार्टी बीजेपी को पकड़ने में लगी। नहीं, अभी रुमाना जी, अभी तो लगभग 9:15 हो रहे हैं। आगे बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने हासिल कर लिया है। पहली बार आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। 36 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी का आंकड़ा पहुंच गया है और बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से खिसक कर 33 पर आ गई है। आप देख रहे हैं कितना दिलचस्प ये नतीजों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ये 1 घंटा 10 मिनट की गिनती के बाद, काउंटिंग के बाद पहला मौका जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पछाड़कर ये बहुमत वाला जादुई 36 का आंकड़ा हासिल किया है। इस वक्त का ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा रोमांच जो दिल्ली चुनाव नतीजों में बना हुआ है, ये तो बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रफुल्ल, 2 चीजें कहना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या तो सामने है। दूसरा, अब चर्चा शुरू करते हैं कि आम आदमी पार्टी में सीएम कौन बन सकता है, क्योंकि केजरीवाल के लिए तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर है, तो अब सीएम कौन बनेगा इस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। ये आशीष, मेरा छोटा भाई है। थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा था आपको, तब प्रमाण नहीं दिख रहा था, अब फिर बदल सकता है। नंबर बदल रहा है, नंबर बदल रहा है। ये चकल्लस यहाँ स्टूडियो में इसी तरीके से चलेगी, लेकिन देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो 36 पर है, बीजेपी प्लस जो है वो 33 पर है, और किस तरीके से ये वो जो 2020 मुकाबले वाला रोमांच होता है ना, वही यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों में देखने के लिए मिल रहा है। आम आदमी पार्टी 36 बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है, बीजेपी प्लस इस वक्त 33 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन दिक्कत ये कि आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे जो अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या वो भी इसी तरीके से कवर अप कर लेंगे? क्योंकि बहुत पिछड़ रही थी आम आदमी पार्टी और अचानक से आम आदमी पार्टी 5वें गियर में आया है।
पार्टी का मामला और वो तेजी से 36 जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है और बीजेपी जो है वो रिवर्स गियर में जाते हुए 50 को टच कर लिया था बीजेपी की गाड़ी ने, लेकिन अब 50 से घटकर बीजेपी प्लस इस वक्त 33 पर है। कांग्रेस वहीं एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई है। शुरुआती रुझान है ये, एक बार मैं फिर से बता दूं, अभी तो 9:12 ही हो रहा है, मतलब अभी सवा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है और इस बीच लीजिए फिर से आंकड़ा बदल गया। आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से फिर नीचे 35 पर आ गई है, बीजेपी प्लस 34 पर है। ये हो क्या रहा है? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, ये इतनी दिलचस्पी मेघा? को मैं रोमाना अपने अनुभव से एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ इस बिहार के इलेक्शंस के, असेंबली इलेक्शंस के, याद है आपको 9:30 बजे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने वो इलेक्शन डेट कॉल दी इलेक्शन, उन्होंने कह दिया था कि ये पार्टी जीत गई है। उसके 1 घंटे बाद जो मामला पलटा, वो जो कह रहे थे बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इंतजार कर। हम तो खुद यही कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, हम तो खुद बार बार दर्शकों को बता रहे हैं कि 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो है वो देखिए किस तरीके से लगातार फंसा हुआ नजर आ रहा है, बहुमत का गणित फंसा हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 35 पर है, बीजेपी प्लस 34 पर है, जादुई आंकड़ा 36 का है और कहां तो बीजेपी जो है वो 36 का जादुई आंकड़ा पार करके 40, 42, 48, 50 पर पहुंच गई थी और कहां अभी बीजेपी प्लस 34 पर है। कहां आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत पिछड़ रही थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जादुई आंकड़ा 36 वाला हासिल किया, लेकिन फिर से फिसल गई है, 35 पर है। पर अभी भी आम आदमी पार्टी 35 है, बीजेपी प्लस 34 से क्या होगा? सांसें सबकी अटकी हुई हैं। ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली के दिल में कौन इतनी आसानी से देश जान नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सस्पेंस का किया है पूरा इंतजाम। ये दिल्ली का पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर है, तस्वीर बदल गई और लीजिए बम्पर बढ़त बीजेपी प्लस को 40, बीजेपी प्लस 40 पर है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 29 पर है और यहाँ आप देखिए किस तरीके से लगातार तस्वीर बदल रही है, आंकड़ा बदल रहा है। अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी जो जादुई आंकड़े 36 पर पहुंच गई थी, उससे खिसक कर 29 पर आ गई है, बीजेपी प्लस 40 पर पहुंच चुका है। ये मामला बेहद रोमांचक बना हुआ है। जी जी जी, रोमांचक है और अब जो नंबर है उसके हिसाब से आशीष जी, बीजेपी का सीएम कौन, इसी पर चर्चा करेंगे ना। आशीष जी की बात मानते हुए बीजेपी के सीएम चेहरे पे चर्चा करते हैं। हाँ जी, ये इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा या अभी फिर बदलेगा? मैडम फिर बदलेगा, अभी बहुत सांसें रोक कर रखनी पड़ेंगी अभी। देखिए अभी स्टेबलाइज होने में समय, पर फिर बदल गया है, बीजेपी और आगे बढ़ गई है, बीजेपी फिर 43 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी देखिए किस तरीके से अब पिछड़ती हुई, आम आदमी पार्टी नीचे ढलान की तरफ गिरती हुई 26 पर। ये एक तरीके से उसी तरीके का अब कंसोलिडेशन नजर आ रहा है जो अब से कुछ देर पहले नजर आ रहा था, जिसमें बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 50 तक पहुंच चुका था और आम आदमी पार्टी जो है वो घटते घटते 19 की तरफ आ चुकी थी। प्रोफेसर साहब, नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ रोमाना, इसको ऐसे इसके नंबर के फ्लक्चुएशन से हम नहीं समझ सकते चुनाव को। कब तक कहा जाएगा, कब तक? तो समझ रहे हैं रोमाना, अगर थोड़ी बहुत अगर बराबर कांटे की टक्कर तो हम लोग कह ही रहे हैं, और अगर कांटे की टक्कर में अगर जरा भी अगर आम आदमी पार्टी के कम हुए और बीजेपी के भी लगभग रहे, तो जो आम आदमी पार्टी वाले जो हम लोग देखते हैं फिर बदल गया और बहुत बड़ा फासला यहाँ पर बीजेपी प्लस जो है वो 46 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। दुगने का फासला जो है रुझानों में बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 23 पर आ गई है और बीजेपी प्लस जो है वो 46 पर पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर से बीजेपी ने दुगनी बढ़त आम आदमी पार्टी पर बना ली है। वो जादुई आंकड़ा 36 वाला तेजी से पार कर 46 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। हाँ जी प्रोफेसर साहब। रोमाना जी, ये जो ताजे रुझान दिख रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को लगभग 51.67% वोट मिला है। दैट मीन्स जो ट्रेंड दिख रहा है, या इसका मतलब जो ट्रेंड दिख रहा है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द रिजल्ट। तो ये तो फिर अगर लोकसभा में जिस तरीके का वोट परसेंटेज बीजेपी का रहा है और वही विधानसभा में रहता है, तो फिर लोकसभा के हिसाब से वही 52-55 वाला जो सीट है वहां तक बीजेपी टच कर जाएगी। फिलहाल आंकड़ा बदलता हुआ बीजेपी प्लस जो है वो 45 पर। आकाशवाणी संगम विहार से बीएसपी आगे चल रही है। संगम विहार बताइए 13, 15, 20 लगातार आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जो है वो संगम विहार सीट से जीतते आए, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है। संगम विहार का मन जो है वो दिनेश मोहनिया मोह पाएंगे और फिलहाल मोहम्मद जकीउल्लाह जो है बीएसपी के, वो संगम विहार सीट से अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ वो अन्य का खाता यहाँ पर खुल गया है। आशीष देखिए, और क्या प्रवेश वर्मा अभी भी आगे हैं? हाँ जी, अभी तक का अपडेट तो ये पीछे चल रहा है अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है अगर वो अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब होते हैं तो उनको सबसे पहले जाकर के धन्यवाद संदीप दीक्षित को भी देना चाहिए। एक और बात बताओ, देखिए ऑन अ सीरियस नोट, फ्रीबीज जो है ना, फ्रीबीज का डिस्कशन आप कर रही थी। देखिए फ्रीबीज जिस जनता को दिल्ली के मिल रहा था, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे वो बेयर मिनिमम था। अब कोई पार्टी हमसे वो वापस नहीं ले सकती। जैसे हम 370 के बारे में कश्मीर में कहते हैं कि उसको दोबारा से कोई रीइंस्टेट नहीं कर सकता। अब उनको पता था कि इसके ऊपर की ही बात करेगा। बात आप कह रहे हैं, हालांकि डर बहुत अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिखाई गई कि अगर बीजेपी आएगी दिल्ली वालों, तुम्हारे सारी जो सहूलियतें हैं वो खत्म कर देगी। आकाशवाणी करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। करावल नगर कपिल मिश्रा ने बढ़त बना रखी है। करावल नगर सीट जो है वो पूर्वांचलियों का भी दबदबा है। करावल नगर सीट पर
गढ़ है ना, करावल नगर सीट तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बीजेपी के ही प्रत्याशी जीतते हैं। और कपिल मिश्रा इस बार जब आए तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर आए थे वहां पर। करावल नगर में बहुत आक्रोश भी था, बहुत गुस्सा भी था, लेकिन वो बीजेपी की सीट है, कोई भी बीजेपी से। मोहन सिंह बिष्ट जो है करावल नगर सीट से लगातार जीतते आए हैं। सिर्फ एक 2015 का वो साल था जब यही कपिल मिश्रा थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की झाड़ू इस करावल नगर सीट पर चलाई थी, और इस बार बीजेपी ने इन्हीं कपिल मिश्रा को बीजेपी के उम्मीदवार बनाकर करावल नगर में उतारा, और जो नाराजगी मोहन सिंह बिष्ट की थी उसको भी दूर कर दिया, मुस्तफाबाद से उन्हें भी चुनाव में उतार दिया। लेकिन इसका एक दूसरा प्रतीकात्मक महत्व भी है, वो ये है कि भाजपा का जो सिद्धांत है कि जो सिर्फ मोदी जी के नाम पे लड़ती है, स्थानीय नेतृत्व को खत्म कर देना है। यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन जैसा चेहरा, कहीं आप कार्यकर्ताओं की बैठक में उनको पहली पंक्ति में नीचे जगह दी जाती है। दिनेश सिंह बिष्ट, मोहन सिंह बिष्ट जो यहाँ पे 5 बार जीते, उनके पहली सूची में नाम नहीं आया, दूसरी सूची में नहीं आया, तीसरी सूची में जब नहीं आया उन्होंने खुलेआम बाइट दे दी कि मैं तो यहीं से लड़ूंगा। पॉइंट ये है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मतलब है कि बीजेपी जो उनका जवाब ले। आर्गुमेंट वेल टेकन, लेकिन पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है इलेक्शन लड़ने का, वो एकमात्र उनका एक पॉइंट एजेंडा होता है विनेबिलिटी। विनेबिलिटी है तो आप आगे हैं, विनेबिलिटी नहीं है तो आप कितने बड़े भी नेता हो आपको पीछे रखा जाएगा। एक चीज हम बात नहीं कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी। अब इतने साल से हैं तो कुछ तो मौका लोग कहेंगे कि किसको देना। एंटी इनकम्बेंसी का पहाड़, वो भी एक बड़ा भार जो आम आदमी पार्टी पर था, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी तो बड़ी जीत का दावा कर रही थी ना, और फिलहाल उस दावे की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्लस 45 पर है, आम आदमी पार्टी 23 पर है। और देखिए किस तरीके से करावल नगर कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। श्रीनगर से बीजेपी के तिलकराम गुप्ता, उन्होंने बढ़त बना ली है। प्रीति तोमर जो है वो पीछे हो गई है। बवाना से बीजेपी के रविंद्र इंद्रराज जो है वो आगे चल रहे हैं। जय भगवान आम आदमी पार्टी के पिछड़ रहे हैं। किराड़ी से बीजेपी के बजरंग शुक्ला, उन्होंने बढ़त बना ली है। अनिल झा पिछड़ रहे हैं। आंकड़ा बदल गया, आम आदमी पार्टी 24 पर है, बीजेपी प्लस 44 पर पहुंच चुका है। तस्वीर पल पल बदल रही है। आकाशवाणी ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज शिखर राय के मुकाबले एक बार फिर से वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे पीछे का ये खेल लगातार चल रहा है, लेकिन दिक्कत तो आम आदमी पार्टी के उन बड़े चेहरों को लेकर है, जिसमें आप देखिए सोमनाथ भारती से लेकर खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो अभी भी पीछे चल रहे हैं। ये आगे बढ़त नहीं बना पाए हैं, और यही इस वक्त आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल है। नीरज, रोमाना, आप मान के चलिए कि विपक्ष का नेता जो विधानसभा में सौरभ भारद्वाज बन जाएंगे। आप ये मान के चलिए, जब बड़े नेता सब हार गए तो विपक्ष के नेता की यहाँ पर चर्चा होने लगी है, लेकिन ये गुस्से का वोट है। हाँ, डेफिनेटली ये गुस्से का वोट है। बिल्कुल, पहले फैशन था, आप याद करिए पिछले चुनाव में कि वी आर वोटिंग फॉर अरविंद केजरीवाल फॉर आम आदमी पार्टी। इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं। ये गुस्से का वोट दिया है? नहीं, ये गुस्से के साथ साथ एक क्रेडिबिलिटी का भी वोट है। भरोसे का भी आप कह रहे हैं वोट है ये आक्रोश का वोट है या भरोसे का वोट? ये बदलाव के लिए वोट है, मुझे ऐसा लगता है। बदलना चाहती है दिल्ली की जनता केजरीवाल। बदलाव क्यों है? क्योंकि गुस्सा है, क्योंकि आपका विश्वास टूटा है, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आपको एक स्टेबल सरकार मिलेगी। नरेंद्र मोदी के चेहरे के नीचे डबल इंजन की बात करते रहते हैं हर बार, तो ये आक्रोश का वोट है, ये तो मैं बिल्कुल कहूंगी। मोदी की गारंटी चल गई, बिल्कुल लग रहा है ऐसा। और खासकर चेंज के लिए जो बात हो रही है बार बार की, चेंज के लिए एक बेहतर दिल्ली चाहती है अब दिल्ली की जनता, उसको बेहतर चीजें सब कुछ चाहिए, और इसलिए एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। ये एमसीडी का बैगेज भी है। बिल्कुल। मैं आपको रोकूंगी जरा। इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग के मुताबिक, देखिए चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट, जितने वोटों की गिनती हुई है उसमें अभी तक बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहां पर पूरी तरीके से अब ये चुनाव क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी जब भी 50% से ऊपर जाती है, जो वोट शेयर बीजेपी